नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव के काफिले में फिर एक बार एक कार घुस आई है और जिस तरह से इसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था में चूक के रूप में देखा जा रहा है और जिस तरह से लालू परिवार ने समय समय पर तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, इससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सुरक्षा जितनी मिलनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, वो तेजस्वी यादव को नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो ऐसी चूक कैसे हो रही है कि कोई गाड़ी उनके काफिले में आ जा रही है, उनकी गाड़ी के समानांतर चलने लग रही है और इतने नज़दीक पहुंच जा रही है कि कुछ भी हो सकता है। इस क्या है स्थिति, इस पर चर्चा करने के लिए और सुरक्षा को लेकर क्या नियम है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, चिंता की बात ये है कि तेजस्वी यादव मेरिन ड्राइव पर जा रहे थे और उनकी गाड़ी का पीछा किया गया। उनके काफिले में एक इनोवा, वाइट रंग सफ़ेद रंग की इनोवा गाड़ी घुस गई। घुसी ही नहीं बल्कि उसने ओवरटेक करके तेजस्वी यादव को ओवरटेक करने की कोशिश की। तो ये तो तभी होता है जब किसी पर हमले की तैयारी हो, तो बहुत कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, वो शराबी निकला तो अपराधी तो शराब पीकर ही बड़े बड़े वारदात को अंजाम देते हैं ना। कोई होश हवास में थोड़े इतने बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम दे पाएगा। तो एक तो सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया, तेजस्वी यादव की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, कुछ भी हो सकता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव को Y+ की सुरक्षा मिली हुई है। ये सुरक्षा उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं VIP लोगों को जिनकी जान पर खतरा होता है। और इसमें 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं। कमांडो 1 या 2 हो सकते हैं, CRPF या CISF के। इसके अलावा 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, PSO होते हैं, और स्थानीय पुलिस भी होती है। तो जहाँ 11 लोगों पुलिसकर्मियों की सुरक्षा हो, सुरक्षा घेरा हो, और वहाँ कोई घुस जा रहा है, तो ये तो चिंता वाली बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद कोई दूसरा बड़ा राज्य का पद है, वो नेता प्रतिपक्ष का है। तो तेजस्वी यादव तो बड़े नेता हैं भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, और पहली बार तो हुआ नहीं है। उनके काफिले में कई बार ऐसी हाजीपुर से लौट रहे थे तब भी कई सुरक्षाकर्मी तो घायल हो गए थे। घायल हो गए तो उनके काफिले में घुस गई कोई गाड़ी, टक्कर मार दी, कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तेजस्वी यादव खुद उनको लेकर अस्पताल गए। तो कभी भी कुछ भी तेजस्वी यादव के साथ हो सकता है और उनका परिवार तो चिंतित है, डरा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने, जो उनकी बहन है, उन्होंने बाकायदा कहा कि उन्हें षड्यंत्र की बू आ रही है, साजिश की बू आ रही है और तेजस्वी यादव की जान को खतरा हो सकता है। देखिए दीपक, इसलिए वो सवाल उठा रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ पहली बार नहीं हुआ है, 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। 2 बार उनके सुरक्षा घेरे को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है। अगर सुरक्षा घेरा कोई आसानी से तोड़ ले रहा है और तेजस्वी यादव की गाड़ी को ओवरटेक कर ले रहा है, तो कुछ भी कर सकता है, बस इरादा होना चाहिए खतरनाक। अब ये पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में था और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र है मेरिन ड्राइव का, जहाँ पर ये वारदात हुई है। तेजस्वी यादव आ रहे थे नवादा से, कौशल यादव के कार्यक्रम में गए थे और उसी दौरान ये घटना हुई है। तो चिंता स्वाभाविक है परिवार की, क्योंकि देख रहे हैं ना कि किस तरह से अपराधी निशाना बना रहे हैं बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को। अब खेमका हत्याकांड के 4 दिन भी 5 दिन नहीं हुए और अभी लोग सदमे में हैं, तब तक दूसरे व्यापारी को उड़ा दिया अपराधियों ने। तो जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, डर और भय नाम का कोई चीज़ ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यापारी को मारना आसान है तो नेता को मारना कौन मुश्किल काम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिसको Y+ की सुरक्षा हो, उसके सुरक्षा घेरे को भी कोई अगर तोड़ देता है, इतना दुस्साहस कोई कर सकता है। और वे नवादा से लौट रहे थे और जैसा कि बताया जा रहा है कि एकदम गाड़ी जो है, जो नशे में धुत था, वो एकदम समानांतर चला रहा था तेजस्वी यादव के गाड़ी को टेक ओवर करने की कोशिश की भाई। तो क्या इरादा था, उसको नहीं पता था तेजस्वी यादव जा रहे हैं और कोई VIP जा रहा है, उनके आगे पीछे गाड़ी हो, सुरक्षाकर्मी काफिला होगा। उस काफिले को ओवरटेक करके तेजस्वी यादव के पास पहुंचने की कोशिश, ये तो बहुत गंभीर मामला है। देखिए, तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं वो भी बहुत ज़्यादा जोशीले हैं। तेजस्वी यादव
भीड़ में भी घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ खतरा इसलिए नहीं रहता है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा में उनके खुद पार्टी के लोग होते हैं, और वो कितने मजबूत हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीर देखकर। तेजस्वी यादव की नज़र में आने के लिए, तेजस्वी यादव को प्रणाम करने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, तेजस्वी यादव तो हाथ मिलाते भी नहीं हैं, कैसे बेताब रहते हैं आरजेडी के नौजवान, और दरवाज़ा खिड़की कहाँ कब क्या तोड़ दे कोई ठीक नहीं। तो वहाँ तो उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं रहती है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वहीं सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। तो भीड़ में भी तेजस्वी असहज महसूस नहीं करते, ठीक है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में कोई ओवरटेक करता है, उनके काफिले में घुस जाता है, काफिले की गाड़ी में कोई टक्कर मार देता है, तो ये तो गंभीर बात है ना, सुरक्षा में बड़ी चूक है। और ऐसी चूक क्यों हो रही है बार बार? अब रोहिणी आचार्य कह रही है कि साजिश हो सकती है, अब पता नहीं, तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन साजिश क्यों नहीं हो सकती है? तेजस्वी यादव के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सवाल तो उठेगा ना। और जैसा माहौल है, माहौल के हिसाब से लोग चीज़ों को देखते हैं। अभी माहौल तो बहुत ख़राब है, अपराधी मारे जा रहे हैं, व्यापारी मारे जा रहे हैं, अपराध बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा में जो चूक है, उसका जो भी कारण हो उसका पता करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो तेजस्वी यादव पर अटैक हो गया तो सोचिए क्या होगा बिहार में, बवाल मच जाएगा दीपक। तेजस्वी यादव एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, अगर उनको कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा ना। तो उनकी सुरक्षा को लेकर जब परिवार चिंता जता रहा है तो उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए थी। अब देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको कोई खतरा नहीं है और Y+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, शान शौकत के लिए घूम रहे हैं। लेकिन जिसको वाकई में खतरा है तो उसको तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। Y+ है, ये कम सुरक्षा नहीं है, ये बहुत पर्याप्त सुरक्षा मानी जाएगी। Z+ होता है, Y+ होता है। तो Z+ तो खास परिस्थितियों में कुछ लोगों को मिलता है, या कोई खास राजनीतिक कारण हो तो भी मिलता है। लेकिन Y+ की सुरक्षा तो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके जान पर खतरा हो। तो तेजस्वी के जान पर खतरा की आशंका उनका परिवार जता रहा है, तो सुरक्षा तो मिली है, लेकिन वो क्यों चूक हो रही है? कहीं तो खोट है। क्या सुरक्षाकर्मी जो लगे हैं तेजस्वी की सुरक्षा में, तेजस्वी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या उनकी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? ये भी सवाल उठेगा ना। तो मुझे लगता है कि सरकार की ही फजीहत होगी। तेजस्वी यादव पर अगर कुछ हो गया, भगवान न करे कुछ हो गया तो बहुत बड़ा बवाल होगा, सरकार की और फजीहत होगी और कानून व्यवस्था को लेकर और सवाल उठेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी चेत जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देनी चाहिए, और बार बार इस तरह की घटना न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ठीक है, 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ, क्या गारंटी है कि तीसरी बार कोई ओवरटेक करेगा, कुछ नहीं करेगा? भाई ये तो टेस्ट भी तो हो सकता है, ट्रायल भी तो हो सकता है। आप देखिए, बातों को समझना पड़ेगा। तो जो शख्स पकड़ा गया है उसको केवल शराबी मानकर और नशे में हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हल्का में लेंगे तो बहुत महंगा पड़ सकता है। तो तेजस्वी यादव को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनकी सुरक्षा में, उनको तेजस्वी यादव की सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। भाई ठीक है, सरकार में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष तो हैं, बिहार के करोड़ों लोगों के हीरो तो हैं वो, तो उनकी सुरक्षा तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए ना। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में लगातार 2 बार जो चूक हुई है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।